वेलकम टू स्टडी विद परी। ज्योग्राफी का आज 8 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं जो कि लास्ट चैप्टर होगा। ज्योग्राफी का 8 चैप्टर जो है वो लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, अगर जो 7 चैप्टर तक नहीं पढ़े हैं जाके आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है जाके आप पढ़ लें, उसके बाद 8 चैप्टर पढ़ें। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। 8 चैप्टर में है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। भारत का जो जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है और यहाँ की वन्य प्राणी कैसे हैं, इसके बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। मौसम के बारे में जो है प्रतिदिन आप समाचार पत्र में पढ़ते होंगे तथा टेलीविज़न में भी देखते होंगे अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी होंगे। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम जो है प्रतिदिन परिवर्तन होते रहता है। आज ज़्यादा ठंड है तो आज धूप नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन बस होते ही रहता है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य विकिरण इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, जैसा कि अभी आप हैं, अभी जो गर्म है कभी ठंडा हो जाता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत दिन तक गर्म रहता है तो ऊनी वस्त्र की जो है ना आवश्यकता नहीं पड़ती है। गर्म रहेगा तो ऊनी वस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खाने पीने में आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं गर्मी के दिन में। इसके विपरीत ऐसे ही दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंड के दिन में ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जैसा कि आप अभी ठंड चल रहा है तो अभी गर्म खाना जो ज़्यादा अच्छा लगता होगा। सामान्यता देखा जाए तो भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक जो है ठंडा का मौसम होता है जो कि सर्दी का होता है। मार्च से मई तक जो है गर्मी तक मौसम होता है। मार्च से लेके मई तक गर्मी का मौसम होता है और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का यानी कि मानसून का मौसम होता है, यानी वर्षा होता है जून से लेके सितंबर तक। और अक्टूबर नवंबर मानसून के लौटने का मौसम होता है, यानी कि शरद ऋतु होता है अक्टूबर नवंबर में। शीत ऋतु किसे कहते हैं, तो शीत ऋतु के बारे में पढ़ने हैं। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। ठंड के मौसम में जो है सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान जो है बहुत कम हो जाता है। कम हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन जो है बहती है, जिसे क्या कहते हैं, लू कहते हैं। गर्मी में ही तो लू चलती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून और वर्षा का मौसम देखते हैं। यह मानसून आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। दक्षिण पश्चिम मानसून इस समय पवन जो है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है यहाँ से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब समुद्र से हवाएं चलेगी तो नमी ही लेके आएगी। जब वे पवन पहाड़ों से टकराती है तब जाके वो वर्षा हो जाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, सीधी सी बात है। मानसून के लौटने का समय मौसम या शरद ऋतु। अब मौसम लौटती कब है और शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों में लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। जो बंगाल की खाड़ी में बहती है उस समय क्या होता है कि मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भागों, विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में तमिलनाडु देखिए, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। यानी लौटती मौसम में जो है वर्षा कहाँ होती है, तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश में। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है। जलवायु किसे कहते हैं, तो किसी स्थान पर अनेक वर्ष में मापी गई मौसम की औसत दिशा जो है जलवायु
कहलाती है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द जो है अरबी में जो है मौसम से लिया गया है। अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, मानसूनी, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन में होती है। उष्णकटिबंध है भारत का। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में जो है कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन, यही होता है अच्छे मानसून के मतलब। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है? स्थिति पे, ऊंचाई, समुद्र की दूरी कितनी है, उच्चावच उसकी कैसी है, तो उस पर निर्भर करता है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। हर एक स्थान पे अलग अलग तरीके के होते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है तथा तटीय क्षेत्र में मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। मतलब जैसे मुंबई सब क्या है, बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। कहाँ होता है? मौसिनराम में होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, मेघालय में स्थित है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर वर्षा ही नहीं होती है। जैसलमेर में जो है कभी कभी वर्षा ही नहीं होती है, वर्ष भर, पूरे वर्ष में नहीं होती है। प्राकृतिक वनस्पति देखते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस हो गया, फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो कि बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। सीधी सी बात है, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं उसे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। जलवायु की विभिन्नता के कारण मौसम में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब देखते हैं हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर वन क्यों चाहिए? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जैसे जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती है। पेड़ पौधे जो है मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि जो है ना प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। वन्य जीव के लिए जो है प्राकृतिक निवास है वन। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो बच्चे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। पृथ्वी को जो है हरा भरा रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है वन के बारे में, मिट्टी को बांध कर रखता है इस तरह से। वन्य प्राणी के बारे में पढ़ते हैं। वन्य विभिन्न प्रकार के वन्य जीव का निवास होता है। वन जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों, कृमियों का निवास होता है। वन में बहुत तरह के होते हैं कृमि। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। आप लोग जानते होंगे कि बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। बाघ गुजरात में गिर वन में एशियाई शेरों का निवास होता है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं।
ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों को भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी जैसे तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षी के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते होंगे आप लोग। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। कोबरा और करैत जो है प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजाति तेजी से घटती जा रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? देखिए और बताइए। आप वन्य जीव के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह को, ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके, इसलिए मनाया जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी पिनटेल बत्तख, क्लिरियो, फ्लेमिंगो, अस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन जो है ना 15 ग्राम का होता है, आर्कटिक प्रदेश में 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती हैं। ये प्रवासी पक्षी जो कि बाहर से आते हैं, ये इन सारी पक्षियों। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है राजधानी के बारे में, आप इसको याद कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और राजधानी कितने हैं? 28 हैं। चलिए ये भी चैप्टर समाप्त हो चुका है और अगला चैप्टर क्या पढ़ना है आप लोग बता दें। 6th क्लास का पॉलिटी और एक साइंस बचा हुआ है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया गया है। देखिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं अगला चैप्टर क्या स्टार्ट करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।